कभी सोचा है कि गणित सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर हर चीज में छिपा हुआ है। जी हाँ, आज हम सीबीएसई की एक बहुत ही दिलचस्प गणित परियोजना मेरे आसपास के पैटर्न को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे गणित को एक बोरिंग सब्जेक्ट से एक मजेदार खोज में बदल देता है। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ना एकदम शुरू से आखिर तक समझेंगे। मतलब एक छोटे से आइडिया से लेकर एक बेहतरीन फाइनल रिपोर्ट तैयार करने तक का पूरा सफर। और इस दौरान हम हर उस जरूरी पहलू पर बात करेंगे जो एक कामयाब प्रोजेक्ट के लिए मायने रखता है। हमारे इस सफर में 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है। फिर हम इसके मेन थीम यानी पैटर्न्स की दुनिया में उतरेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है ये जानेंगे। फिर सीखेंगे कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसे दिखाना कैसे है। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक बढ़िया सी प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करनी है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक चीज की। मतलब इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या है और इसकी असली पहचान क्या है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैथ्स के सवाल हल करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका है, जहां खुद अपने हाथों से काम करके अनुभव से सीखा जाता है और अपनी क्रिएटिविटी को भी इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। तो अब चलते हैं इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल दिल में। इसका मेन आइडिया आखिर है क्या? तो ये सब कुछ है हमारे चारों तरफ की दुनिया में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालने के बारे में। और सच मानिए, ये पैटर्न हर जगह हैं। कुदरत में देखिए, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर पत्तियों की नसों तक, इंसानों की बनाई चीजों में जैसे कि किसी बिल्डिंग की दीवारें या कपड़ों के डिजाइन। और हाँ, नंबर्स में भी, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, उनमें भी तो एक पैटर्न होता है ना? अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग तरह के पैटर्न्स को हम ढूंढेंगे कैसे और उन्हें रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बस यही सवाल हमें क्या से कैसे की तरफ ले जाता है। मतलब अब बात होगी कि असल में काम करना कैसे है। तो अब शुरू होती है असली जासूसी। ये जो स्टेप है ना, ये एक तरह की खोजबीन है। जैसे कोई डिटेक्टिव अपने आसपास की दुनिया में छिपे हुए सुराग यानी कि पैटर्न ढूंढ रहा हो। और ये पूरी खोजबीन जो है वो 4 आसान से स्टेप्स में बंटी हुई है। पहला, अपनी आंखें और दिमाग खुले रखिए और बस ध्यान से देखिए। दूसरा, जो कुछ भी इंटरेस्टिंग मिले, चाहे कोई फोटो हो, पत्ती हो या कोई और चीज, उसे इकट्ठा कर लीजिए। तीसरा, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांटिए और कंपेयर कीजिए। और चौथा, अपनी सारी फाइंडिंग्स को अच्छे से लिख लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। बस इसी को तो कहते हैं अनुभव से सीखना। ठीक है, अब सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, तो अब इसका करना क्या है? यहीं से असली मजा शुरू होता है, जहां आपका सारा डेटा एक विजुअल कहानी में बदल जाता है। इस स्टेप में मैथ्स का लॉजिक और आर्ट की क्रिएटिविटी दोनों साथ साथ चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक मधुमक्खी का छत्ता सिर्फ एक छत्ता नहीं है, वो हेक्सागोनल टाइलिंग का एक परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल है। या फिर एक साधारण सी ईंट की दीवार, वो भी टेसेलेशन जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को दिखाती है। देखा, इस तरह हम रोजमर्रा की चीजों को गणित से जोड़ सकते हैं। और बस यहीं पे वो आर्ट इंटीग्रेटेड वाला आइडिया एकदम जिंदा हो उठता है। ये इस बात पे जोर देता है कि भाई, गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसे अपने कला और इमेजिनेशन से भी दिखाया जा सकता है। तो अपनी फाइंडिंग्स को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डिटेल्ड ड्राइंग्स बना सकते हैं या फिर बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जानकारी भरी टेबल्स बना सकते हैं या फिर छोटे छोटे 3D मॉडल्स भी तैयार कर सकते हैं। मतलब यहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की पूरी आज़ादी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी अपनी सारी मेहनत, सारी खोज और सारी क्रिएटिविटी को एक बढ़िया साफ सुथरी प्रोजेक्ट फाइल में समेटने का समय। देखिए, एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की हुई फाइल आपकी पूरी जांच पड़ताल को बहुत ही साफ और लॉजिकल तरीके से पेश करती है। बिखरे हुए पन्नों और एक अच्छी कहानी में जो फर्क होता है ना, बस वही फर्क यहाँ भी है। तो फाइल में क्या क्या होना चाहिए, चलिए एक छोटी सी चेकलिस्ट देख लेते हैं। एक अच्छा सा कवर पेज होना चाहिए, एक साफ सुथरा इंडेक्स, फिर आपका मेन कंटेंट जिसमें सारी खोज और नतीजे हों, साथ में एक्टिविटी वाले पन्ने और सारे डायग्राम और चार्ट्स। बस ये पक्का कर लें कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो और देखने में अच्छा लगे। ये जो लाइन है ना, ये एक तरह से पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ है कि ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, बल्कि चित्रों, एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस के जरिए अपने टॉपिक को एक सिस्टमैटिक तरीके से पेश करना है। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर आकर रुकते हैं।
वो कौन से अनदेखे पैटर्न हैं जो हमारी इस दुनिया को एक ढांचा देते हैं, जिन्हें शायद हम अपनी रोज की भाग-दौड़ में देख ही नहीं पाते? इस पर जरूर सोचिएगा। Students, don't forget to write your new project from school in comment section. Yes, we can't wait to read them. हम जरूर आपके दिए गए विषय पर वीडियो बनाएंगे। Thanks for watching. Please like and follow our channel.